गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पर्यावरण। ये बायोलॉजी का आपको लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 11th का केमिस्ट्री, है ना। उसके बाद शुरू करेंगे फिर फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखो इस चैनल पे आपको दिया जा रहा है ना 10th से लेकर 12th तक, 10th से लेकर 12th तक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, ये आपको तीनों चैप्टर इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, है ना। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसे बोलते हैं पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक है, देखो हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसे बोलते हैं पर्यावरण। जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस चीज़ को बोलते हैं, यानी उस स्थिति को बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, वातावरण। देखो पर्यावरण या इसे वातावरण भी बोलते हैं ना। दिखाई दे रहा क्या? और नीचे ओ यार लिखा जा, पर्यावरण या वातावरण है, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, ठीक है। वातावरण, देखो वातावरण क्या होता है कि हमारी बाहरी परिवेश को पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी बाहरी परिवेश, हमारी जो बाहरी परिवेश है उसे बोलते हैं पर्यावरण। बाहरी परिवेश, बाहरी परिवेश को, है ना, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, पर्यावरण में जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो पर्यावरण ही है, एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे पर्यावरण में आती है पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, है ना, झरना, ये सब जो भी चीज़ है सब पर्यावरण के अंदर ही आता है। पर्यावरण अगर देखो कहीं पे भी आजकल क्या हो रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। पेड़ कटने से पर्यावरण की, है ना, बैलेंस डिसबैलेंस हो जा रही है ना। ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने से, यानी कूड़ा कचरा बढ़ने से, है ना, पर्यावरण पे इफेक्ट आ रही है। तो इस स्थिति को आज देखिए, जैसे आप देख रहे हैं अभी गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी हो जा रही है। देखो हम पर्यावरण डिसबैलेंस होने की वजह से सारा चीज़ डिसबैलेंस हो गई, अपनी स्थिति से ज़रा सा आगे पीछे हो गया। जैसे बरसात अपनी समय पे नहीं है ना, गर्मी भी अपनी समय पर नहीं है। जिस समय गर्मी होनी चाहिए उस समय कुछ ठंड रहती है कि नहीं। और फिर जब गर्मी नहीं होनी चाहिए उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी हर चीज़ अपनी बैलेंस से, अपनी स्थिति से जरा सा आगे पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को हम लोग छेड़छाड़ किए हैं। छेड़छाड़ कैसे किए हैं? तो छेड़छाड़ किए हैं कि पेड़ पौधों को काट दिए हैं, है ना, बहुत चीज़ों की उपयोग किए, जैसे कूड़ा कचरा का, है ना, मिट्टी को दूषित कर दिए हैं। यहाँ पे चैन रिएक्शन भी खत्म हो चुका है। चैन रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा ना, चैन फूड चेन जो होता है ना, खाद्य श्रृंखला, ये भी कुछ कम गया है। जैसे अभी मेढक की संख्या भी बहुत कम गया है ना। फिर सांप की संख्या भी बहुत कम गया है। चील हो गया, कौवा हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब चीज़ों की संख्या बहुत कम गया है। और किसी भी यानी परिस्थिति में, यानी पर्यावरण में अगर किसी भी एक चीज़ का स्थिति को अगर कम जाता है तो वो फूड चेन में डिसबैलेंस आता है। ठीक है, तो यह हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी पढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण या वैसे इसी को बोलते हैं परिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। देखो पारिस्थितिकी, है ना, परिस्थितिकी, या इसे बोलते हैं परिस्थितिकी, पारितंत्र, इसी को बोलते हैं पारितंत्र, परिस्थितिकी या पारितंत्र। बेसिकली ये भी डिपेंड रहता है, पर्यावरण से ही भी अटैचमेंट है, दोनों अटैचमेंट। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, ये परिस्थितिकी क्या होता है? यानी हमारी बाहरी वातावरण, यानी बाहरी परिवेश को ही परिस्थितिकी बोलते हैं। बस ये भी दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, देखो परिस्थितिकी जो होता है वो दो तरह का होता है। यानी जैसे हमारे परिस्थितिकी में आती है नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, मिट्टी, हवा, जितनी जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब परिस्थितिकी में आती है। सब क्या है? परिस्थितिकी आती है। जैसे देखो सभी आती है परिस्थिति। जैसे देखो, जैसे मान लो, ठीक है, ये हो गया। एक क्या है, यहाँ पे देखो ये जल है,
यानी यह है जल, यानी जल मंडल इसे कौन बोलेंगे, इससे बोलेंगे जल मंडल, जल मंडल है ना, जल मंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्थल यानी यहाँ पे घर है, पेड़ पौधे हैं, है ना। यहाँ पे घर है, ठीक है, ये हो गया, घर हो गया। यहाँ पे देखो, इससे बोलेंगे स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। यह है जल मंडल। यह ऊपर क्या है, ऊपर में पक्षी वगैरह उड़ती है कि नहीं। यह हो गया वायुमंडल, वायुमंडल है ना। जब ये देखो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तीनों को मिला देंगे तो इसे बोलेंगे जीव मंडल। क्या बोलेंगे, जीव मंडल, जीव मंडल। क्योंकि जीव देखो, जल मंडल में मछली है, मगरमच्छ है, मेढक है ना, बहुत सारे डॉल्फिन वगैरह सब कहाँ, समुद्र में, ये समुद्र, ठीक है, जल मंडल। हवा में होती है, पक्षी उड़ती है ना, ये हो गया। स्थल मंडल में जीव जंतु रहते हैं जो पानी में नहीं रहते, पानी के बाहर रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, स्थल मंडल में रहते हैं, जैसे गाय भैंस आदि है ना, यानी मानव वगैरह, गाय भैंस है ना, कुत्ते, ये सब जहाँ कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं स्थल मंडल में। ठीक है, तो ये जब तीनों के आप मिला दीजिए तो उसी के बोलते हैं जीव मंडल, क्योंकि तीनों मंडल में जीव रहते हैं। यहाँ पे पक्षी भी रहते हैं, है ना, समुद्र में मछली रहती है ना, फिर स्थल मंडल में ये सब रहते हैं, आदमी वगैरह रहते हैं। तो तीनों को जो मिलेगा तो वो जीव मंडल। और जीव मंडल आती है किसमें, वो पारिस्थितिकी मंडल, क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही आती है। पर्यावरण आप तो जहाँ तक आपको नजर जा रही है वो सब पर्यावरण के अंदर ही आती है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को देखेगा वो पर्यावरण के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये होती है पर्यावरण। पारिस्थितिकी में होती है तीन तंत्र, क्या पढ़ेंगे, दो तरह पारिस्थितिकी होती है, एक होती है निर्जीव और एक होती है सजीव। पारिस्थितिकी तंत्र में जो घटक होती है वो होती है दो, एक होती है निर्जीव और एक होती है सजीव। एक होती है लिविंग और एक होती है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो ये होती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र होती है दो तरह का होता है, जीव मंडल है ना, वायुमंडल, जीव मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों इसी में आता है, इसी के अंदर आता है। लेकिन पारिस्थितिकी होती है दो तरह का होती है। पारिस्थितिकी मतलब वो हमारी बाहरी परिवेश, इसमें सारा चीज़ आ गया, पहाड़ आ गया, मिट्टी आ गया, हवा आ गया, जल आ गया, है ना, आदमी जानवर जो भी सब है, सब पारिस्थितिकी के अंदर आती है। ठीक है, ये दो तरह के, बेसिकली कितना, दो तरह का होती है। एक होती है जैव घटक, अजैव घटक, अजैव घटक, और एक होती है जैव घटक, जैव घटक। देखो अजैव मीन्स होती है निर्जीव, क्या होती है, निर्जीव। जैव मीन्स होती है सजीव, सजीव जिसमें जीव हो, है ना, ए नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है। ठीक है, अजैव, अजैव मतलब उसमें जीव का जिक्र नहीं किया गया, उसे अजैव बोलते हैं। ठीक है, अजैव, अजैव जो होता है वो तीन तरह का होता है, अजैव होता है तीन तरह का होता है। देखो क्या, जैसे अजैव में क्या आएगा, पहाड़ आ जाएगा, मिट्टी आएगा, हवा आएगा, ये सब में जीव नहीं होते हैं। क्या होती है, देखो हवा में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो जीव होते हैं, लेकिन हवा निर्जीव है, जल निर्जीव है। ठीक है, लेकिन जल के अंदर जो मछली है वो तो जीव है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अजैव के बारे में। ठीक है, उसके अंदर यानी जल के अंदर जो है मछली, उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, जैव के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी अजैव के बारे में। ठीक है, देखो अजैव जो होता है वो तीन तरह का भी होता है। एक होता है भौतिक परावर्तन, भौतिक वातावरण, सॉरी वातावरण होता है, वातावरण। एक होता है पोषण, पोषण के आधार पर कर सकते हैं। एक होती है ना जलवायु, जलवायु के आधार पर। देखो भौतिक आधार पर जिसे बोलते हैं वो होती है मिट्टी, क्या होती है, मिट्टी, हवा, यानी वायु भी कह सकते हैं उसे, वायु है ना, मिट्टी, वायु, जल, पहाड़, झरना,
झरना, ये सब जो चीज़ आप देखते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान, ये सब जितनी जो चीज़ें आती है सब के, देखिए रेगिस्तान में भी मिट्टी का एक अंग है कि नहीं, तो जिसमें जीव नहीं है, देखिए मिट्टी आपको जीव है, वायु जीव है नहीं, पानी पहाड़ ये सब निर्जीव चीज़ है। तो ये सब हो गया अजैव घटक, यानी अजैव घटक है भौतिक वातावरण की होती है, ठीक है। पोषण के आधार पर होती है, ये होती है दो तरह का, देखो एक होती है कार्बनिक होती है, एक होती है आकर्बनिक, आकर्बनिक है ना, हाँ आकर्बनिक, और एक होती है कार्बनिक, है ना, कार्बनिक, एक होती है कार्बनिक और एक होती है आकर्बनिक। ये पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर होती है कार्बनिक होती है, एक होती है आकर्बनिक होती है। जलवायु, जलवायु मतलब होती है, देखो जैसे सूरज का प्रकाश यानी प्रकाश, है ना, प्रकाश हो गया, और क्या हो गया, दाब, दाब यानी हवाओं में कितनी दाब होती है, जहाँ देखते हैं जिधर हवा की दाब कम रहेगा उधर ही हवा बहती है, जिधर पानी का दाब कम रहेगा उधर पानी बहता है। जैसे मान लो एक खेत है, एक खेत पूरा खाली है और एक खेत पानी पूरा भरा हुआ है, तो जिस खेत में पानी भरा हुआ है और खाली खेत है उस खेत की ओर जाएगा पानी, क्योंकि उसका दाब उधर कम है और इधर दाब अधिक है, इसलिए पानी फ्लो कर जाएगा इधर, तो दाब जिधर कम है उधर, है ना, तो इसलिए क्या होगा, दाब हो गया। फिर क्या होगा, आर्द्रता, आर्द्रता, है ना, आर्द्रता, आर्द्रता मत से होती है कि आप जब देखते होंगे बारिश जब होती है तो रात जब बारिश होगी, है ना, तो जब बारिश खत्म होगी तो रात को, दिन में आप देखिए रात को समय देखिएगा कि शीत गिरती है ना, जिसे हम लोग शीत बोलते हैं, या ठंड के समय आप देखोगे शीत गिरती है, तो उससे बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। तो होती है आर्द्रता होती है। जलवायु हो गई, है ना, प्रकाश की, हाँ, ताप यानी गर्मी, ये सब जो होती है जलवायु के अधीन आता है, ठीक है। तो जो जैव प्रकार यानी अजैव वातावरण जो होती है, यानी अजैव जो अजैव घटक होती है वो तीन तरह का होती है, एक होती है भौतिक, पोषण, और एक होती है जलवायु, ये तीन तरह का होता है, ठीक है, ये तीनों तरह का। अब देखते हैं जैव, जैव के बारे में क्या होती है। देखो जैव भी होता है दो तरह का होता है, जैव होता है दो तरह का, जैव, जैव भी होता है दो तरह का होता है, ठीक है। जैव एक होता है ना, सॉरी जैव तीन तरह का, एक दो तरह का नहीं होता, तीन तरह का जैव होता है। एक होता है उत्पाद, उत्पादक, उत्पादक होता है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उत्पादक, ठीक है। उत्पादक में आ जाते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होती है, पेड़ पौधे, पेड़, पेड़ पौधे, है ना, घास भूस, है ना, घास वगैरह, पेड़ पौधे हो गए जो उत्पाद करता है। धरती पे सबसे ज़्यादा अगर है तो उत्पादक है, उत्पादक होता है पेड़ पौधे घास, जैसे, है ना, हम लोग, ठीक है, समझिए ये हो गया उत्पाद हो गया। फिर दूसरा होती है उत्पादक हो गया, है ना, एक होता है उत्पादक, है ना, उपभोक्ता, एक होती है उपभोक्ता, जिसे बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्ता जो है वो उत्पाद को खाता है। जैसे हम लोग क्या है, एक उपभोक्ता है, जैसे मान लो दुकानदार है, उत्पादक है ना, और जो ग्राहक जो होता है वो होती है उपभोक्ता, जो उसे कंज्यूमर उसे खरीदता है। उसी तरह से हम लोग क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो है उत्पाद, क्योंकि उस उत्पाद मतलब प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करना, तो उत्पाद होता है, ठीक है। अब उत्पाद घास, है ना, जैसे पेड़, धान के पौधों से धान निकलती है, गेहूं के पौधों से गेहूं निकलती है ना। तो ये सब हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। किस पे हम डिपेंड है, तो हम लोग बेसिकली डिपेंड है उत्पाद पे। किस पे, उत्पाद पे। तो हम लोग जो खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे साग खाते हैं, घास के रूप में होती है साग, ठीक है ना, साग हो गया, पालक साग हो गया, या और भी बहुत साग आती है ना। सब्जी खाते हैं, तो किस पे हम लोग खाते हैं, तो वो खाते हैं उत्पादक को, है ना, उत्पादक खाते हैं। चावल खाते हैं, तो चावल खाते हैं धान का पौधे से लिए इसी को। उत्पाद जो होता है यानी इसको खाता है, यानी उपभोक्ता होता है, यानी किसको खाता है, उत्पादक को, ठीक है। जैसे बकरी क्या खाएगा, घास खाएगा, है ना। गाय क्या खाएगा, घास खाएगा। खरगोश घास खाएगा। यानी जो भी उत्पाद, जो भी उपभोक्ता उत्पाद पे डिपेंड होता है, ठीक है, समझे, उत्पाद पे ये होता है उत्पाद, उपभोक्ता और उत्पाद, समझे। एक होती है अपघटक, अपघटक,
है ना, अपघटक होती है। डिकम्पोजर, कंपोजर है ना, डिकम्पोजर उप है ना। अपघटक, अपघटक मतलब होती है कि ये सब जो सब यानी पेड़ पौधे मर गया है ना, यानी मृत पौधों से अपना खाना बनाता है। मृत वस्तु है ना, मृत वस्तु से खाना बनाना, क्या करना, खाना खाना, मृत वस्तु को से खाना खाता है, खाना खाता है। उत्पादक, समझे, देखो उत्पादक होता है ये किसी चीज़ को उत्पाद करता है। जैसे आम का पेड़ से आम बनेगा, है कि नहीं अमरूद का पेड़ से अमरूद बनेगा, उस अमरूद को खाएगा उपभोक्ता। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, आदमी हो गया। आदमी भी क्या है, उपभोक्ता, क्या है, उपभोक्ता। उत्पादक हो गया है, पेड़ पौधे होती है, घास उत्पादक है ना। तो घास को क्या खाएगा, गाय खाएगा, तो किस पे डिपेंड है, उत्पाद पे डिपेंड है। उपभोक्ता जो खाता है, ठीक है, खाने वाला है, उपभोक्ता होता है। बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, सब क्या है, उपभोक्ता। अब ये सब जब दोनों मरते हैं, ये दोनों उपभोक्ता मर जाएंगे, है ना। देखो इसमें आदमी भी आती है ना, उत्पाद में यानी सॉरी उपभोक्ता में आदमी ना, ये भी आएगा। जब पेड़ पौधे और आदमी यानी उपभोक्ता जब दोनों मर जाते हैं, तो अपघटक जो चीज़ होते हैं वो उसे खा जाते हैं। जैसे जीवाणु, मान लो उपभोक्ता क्या है, जैसे बकरी एक मर गया, अब बकरी को कोई फेंक दिया, है कि नहीं, तो उसमें तो कुछ दिन के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। जो कीड़े होते हैं ना, वो होती है अपघटक होती है ना, क्या होती है, वो अपघटन करता है ना, उसे अपघटक करती है वो, ठीक है, डिकम्पोज करता है, यानी कीड़े। आप देखे होंगे जैसे जानवर कोई मर जाता है तो जानवर फेंक देता है ना, तो जब फेंकते हैं तो वो क्या, चील भी खाता है उसे, यानी उस चीज़ को चील खाता है, तो चील भी क्या होगा, अपघटक के रूप में काम करेगा ना, चील, ठीक है, चील हो गया। या जीवाणु, ये सब जो चीज़ है ये सब अपघटक के रूप में होते हैं, ठीक है। चील हो गया, ये ना कीड़े मकोड़े हो गया, कौवा भी देखे ना, जब जब किसी चीज़ को जब जानवर को फेंक देते हैं तो कौवा भी खाता है, कुत्ता भी उससे नोच के खाएगा, है ना। तो ये सब हो गया अपघटक के रूप में काम करता है, ठीक है। उत्पाद हो गया, किसी चीज़ को उत्पाद करना, उपभोक्ता जो इस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये सब होती, इसके अब देखो इसमें कुछ विशेष प्रक्रिया होती है ना। तो आपको बेसिकली इसी की ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये छोटे चीज़ें, इस पर आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। पेड़ पौधे के बस निर्जीव है, निर्जीव में क्या पढ़ेगा, कुछ नहीं। पेड़ पौधों के बारे सॉरी पहाड़ के बारे में पढ़ता है, पहाड़ की ज्योग्राफी तो है नहीं। आपको पढ़ना है जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव विज्ञान में पढ़ना उत्पादक है ना, उपभोक्ता, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखो उत्पाद, जैसे मान लो उत्पाद क्या है, पेड़ पौधा, ये फूल है ना, ये हो गया पेड़ हो गया, ठीक है। अब पेड़ में एक पत्ती वहाँ लगा दो, ठीक है। ये हो गया पत्ती हो गया, ठीक है। ये क्या है, उत्पाद, उत्पाद हो गया, उत्पादक है ना, उत्पादक यानी प्रोडक्सर, ठीक है। प्रोडक्सर क्या होता है, देखो उत्पाद जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। उत्पाद, फिर क्या होता है, उपभोक्ता यह है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो होता है वो तीन तरह का होता है। कंज्यूमर जो होता है वो होता है तीन तरह का होता है, ठीक है। कंज्यूमर जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है, देखो क्योंकि उत्पाद है, उत्पाद में क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, है ना, पेड़ पौधा आ जाएगा, ठीक है। उत्पाद जो होता है, उपभोक्ता होता है तीन तरह का होता है। एक होता है शाकाहारी, जिसे बोलते हैं शाकाहारी, इसे बोलते हैं हर्बीवोर, है ना, है ना, हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस। शाकाहारी जो होता है वो उत्पाद खाता है, उत्पादक को खाएगा।
यानी ये क्या है, उपभोक्ता। शाकाहारी जो होता है वो किसको खाएगा, वो पेड़ पौधों को खाएगा। जैसे बकरी, इसमें क्या आएगा, बकरी आएगा, है ना। और क्या आएगा, शाकाहारी में क्या आएगा, बकरी। बकरी आते हैं गाय, भैंस, जो बिल्कुल बिल्कुल तरह से क्या, शाकाहारी, यानी सिर्फ पेड़ पौधों को खाएगा, घास भूस खाएगा, वो क्या होगा, वो प्रथम उपभोक्ता बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, एक उपभोक्ता जो होता है वो 3 तरह का होता है। उपभोक्ता 3 तरह का होगा। प्रथम उपभोक्ता जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होगा, वो मांस मछली नहीं खाता है, उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। उसे क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। इस बिल्कुल शुद्ध होता है। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है उत्पाद पे। घास खाएगा, है ना, घास खाएगा, भूसा खाएगा, ये सब चीज़ खाता है, लेकिन ये मांस मछली नहीं खाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, अब ऐसा नहीं कि बकरी जो है वो चावल खाते हैं, तो चावल क्या होता है, चावल बनता है धान के पौधे से, चावल बना, है ना। गेहूं का रोटी खा जाएगा, तो रोटी खाता है वो किसका बनता है, वो भी एक पौधे से बनता है। लेकिन आप अंडा, मछली, चिकन, ये सब, ये गाय यानी जो शाकाहारी, ये सब नहीं खाते हैं, ठीक है। तो प्रथम उपभोक्ता होता है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो शाकाहारी होता है, हर्बीवोर होता है, हर्बीवोरस होता है, ठीक है। हर्बीवोरस उसे बोलते हैं। दूसरी जो होती है, समझे, सेकेंड यानी सेकेंडरी हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर होती है, यानी द्वितीय उपभोक्ता होता है, जिसे बोलते हैं ओमनिवोरस। क्या इसे बोलते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है कि 50-50। क्या होता है, 50-50। जैसे इसे बोलते हैं ओमनिवोरस, है ना, ओमनिवोरस, ठीक है। इस द्वितीय उपभोक्ता इसे बोलेंगे। इसे क्या बोले, द्वितीय उपभोक्ता। ये जो होता है ये खाएगा, चावल भी खा लेगा, और चावल के साथ में चिकन भी खा लेगा, है ना। क्या मटन भी खाएगा, बकरी भी खा लेगा, है कि नहीं, ये मटन भी खा लेगा। कुछ चावल खाता है ना, चावल खाने के बाद कुछ मटन के लिए लेगा, यानी चिकन खा लेता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से होता है, यानी एक कहते हैं सर्वाहारी, उससे बोलते हैं सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस, यानी दोनों, यानी ऑल है, क्या है, ये दोनों, यानी ओमनिवोरस मतलब ऑल मतलब क्या, उत्पाद भी खाएगा और उत्पादक को खाने वाला को भी खा जाएगा, है ना। यानी जैसे चावल भी खाएगा और बकरी को भी खाएगा, है ना। तो ये होती है सर्वाहारी। जैसे आदमी जो होता है, यानी आदमी जो होता है वो सर्वाहारी होता है। क्या होता है, आदमी, जैसे वो कह सकते हैं आदमी, है ना, ठीक है। चावल भी खाएगा, और देखो क्योंकि आदमी जो होता है वो 99% खाता है, क्या खाता है, उत्पादक। बाकी 1% खाता है, किसको खाएगा, यानी चिकन खाता है। जैसे आप रोज़ भी चिकन नहीं खाइएगा, रोज़ चिकन मुर्गा मछली आप रोज़ नहीं खाएगा, आप ज़्यादा क्या खाइएगा, तो चावल खाइएगा, रोटी खाइएगा। तो ये सब कहाँ से बना होता है, ये सब बना होता है, सब उत्पादक से बना होता है ना। अब केक खाइएगा तो केक कहाँ से बना होता है, तो उत्पादक से बना होता है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ बना होता है ना। कोई होता है कि ना पिज्ज़ा खाता है, तो पिज्ज़ा क्या बनाता है, वो भी मैदा का बना होता है ना। अब कुछ भी खाइएगा तो सब कहाँ से बना होता है, वो उत्पादक से बना होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बोलेंगे हम चावल खाबे नहीं करते हैं, कोई खाएगा हम चाउमीन खाते हैं, चाउमीन पे हम रहते हैं, जिंदा रहेंगे, हमें चाउमीन खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो चाउमीन कहाँ से बना होता है, तो चाउमीन बना होता है उत्पादक से, वही मैदा का बना होता है। आप किसी चीज़ को अगर खाइएगा, यानी उपभोक्ता, यानी सेकंड कैटेगरी का जो उपभोक्ता होता है, यानी सर्वाहारी होता है, अगर वो चाउमीन खाएगा, चिल्ली खाएगा, कुछ भी खाएगा, तो वो इसी से बनकर खाता है, यानी वो 99% डिपेंड रहता है प्रोडक्शन पे, ठीक है। बाकी 1% होता है डिपेंड रहता है, यानी मीट मछली खाता है, ठीक है, अंडा खाएगा, मीट मछली खाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी यानी खाएगा, बकरी भी खाएगा और चावल भी खाएगा। एक होता है मांसाहारी। देखो हम लोग मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी, है ना, मांसाहारी। कॉर्निवोरस जो होता है, ये खाता है क्या है कि देखो, हम खाएंगे बकरी को भी खा जाएंगे, है ना, यानी हम खा जाएंगे बकरी को भी खा जाएंगे और बकरी वाले को भी खा जाएंगे, है ना। बकरी को भी खा जाएंगे और बकरी वाले को भी खा जाएंगे, यानी इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आएगा शेर, बाघ, है ना, बाघ, शेर, चीता, ठीक है ना। बाघ, शेर, चीता, ये सब जो आते हैं, ये सब आते हैं किसमें, मांसाहारी, जो पूरी तरह से मांस पे डिपेंड होता है, उसे बोलता है मांसाहारी। हम लोग मांसाहारी नहीं है। देखो अगर आप कोई बोलता है ना कि हम शाकाहारी हैं, है ना, कोई मांसाहारी है, तो ऐसा नहीं होता है। मांसाहारी हम नहीं, हम सर्वाहारी हैं। जो भी व्यक्ति
जो भी व्यक्ति वो बिल्कुल मांस मछली नहीं खाता है उससे बोलेंगे सर्वाहारी, है ना, वो है सर्वाहारी। ठीक है, लेकिन जो मांस मछली भी खाता है और चावल दाल भी खाता है वो क्या है, वो सर्वाहारी है, वो सर्वाहारी यानी दोनों खाता है। वो मांसाहारी उसे नहीं बोलेंगे, मांसाहारी उसे बोलते हैं जो पूरी तरह से मांस खाता है, उसे मांसाहारी। शेर, शेर कभी भी, है ना, चावल नहीं खाएगा, है ना, वो जब भी खाएगा तो मांस खाएगा, वो मांस खाएगा, वो बिल्कुल मांसाहारी, वो कॉर्निवोरस होता है। ठीक है, तो थर्ड यानी थर्ड कंज्यूमर जो होता है, यानी तीसरी कंज्यूमर है ना, तीसरा उपभोक्ता होता है। तीसरा उपभोक्ता की उपभोक्ता की कैटेगरी 3 होती है। पहला उपभोक्ता जो होता है वो होती है सर्वाहारी, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब वो सिर्फ मांस मछली नहीं खाएगा, वो सिर्फ खाया क्या, तो उपभोक्ता पर ही डिपेंड रहता है, वो सिर्फ उपभोक्ता पर डिपेंड रहता है। द्वितीय होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो दोनों खाएगा, मांस मछली भी खाएगा और चावल रोटी भी खा जाएगा। ठीक है, दाल भी खा जाएगा, है ना, सब ये दोनों खाएगा, दोनों मिक्स करके ये खाएगा। ठीक है, वो होती है सर्वाहारी। जैसे आदमी हो गया, है ना, ये सब होती है। ठीक है, कुत्ते भी आ जाते हैं इसमें, कह सकते हैं कुत्ता भी, दोनों देखो, आदमी हो गया, कुत्ता भी कह सकते हैं इसको, है ना। कुत्ता भी क्या करता है, ये भी दोनों खाता है, चावल भी खा जाएगा, रोटी भी खा जाएगा, और उसको चिकन भी दे देते हैं, ये खा जाएगा ससुरा, है कि नहीं, ये दोनों में आ जाता है। ठीक है, बाघ हो गया, शेर, लकड़बग्घा हो गया, ये सब जो होते हैं ना, ये बिल्कुल सिर्फ मांस से खाते हैं, है ना। जैसे सियार भी आता है, तो सियार भी मांस ही खाएगा, ये सब, है ना। अब ये नहीं कि ये फल खा जाती है, कभी नहीं, ये, है ना, खेत में आम का पेड़ लगा होता है, सब आम का पेड़ तोड़ लिया, सियार सब तोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है ना। वो बिल्कुल मांस खाता है। तो मांस जो खाने वाले जीव होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, कॉर्निवोरस होती है ना, वो कॉर्निवोरस होते हैं। और वो तीसरे उपभोक्ता होते हैं, तीसरे उपभोक्ता होते हैं। दूसरे, पहली उपभोक्ता बकरी, है ना, बकरी हो गया, जो शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी होती है ना, शुद्ध यानी वो मांस नहीं खाते, शाकाहारी होती है। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी, क्या होता है, सर्वाहारी, है ना, यानी उसे ओमनिवोरस बोलते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, वो मांस भी खा जाएगा और चावल भी खाएगा, चिकन भी खाएगा। तीसरे होता है वो बिल्कुल मांसाहारी होता है, तीसरे का होता है मांसाहारी। ठीक है, तो ये 3 तरह का उपभोक्ता होता है, 3 तरह का उपभोक्ता होती है। चौथी जो होती है अपघटक, अभी बताया ना, है ना, अपघटन, अपघटक, है ना, अपघटक। ठीक है, अपघटक ये क्या होती है, जिसे बोलते हैं ना डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होता है, ये बोलता है कि देखो तीनों जब मरेगा ना तो हम खाएंगे। यानी ये अगर पेड़ पौधा मर गया तो इसको ये भी खाएगा, है ना, बकरी मर गया इसी को खाएगा, यही खाएगा, है ना, आदमी मर जाएगा तो यही खाता है, शेर भी मर जाएगा तो यही खाएगा। यानी मृत्यु, यानी तीनों जब मर जाता तब इसको खाता है ना, यानी तीनों पे डिपेंड होता है। जैसे चील, गाय मर गया, है ना, तो ये खाएगा, है ना। जीवाणु, कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े देखोगे ना, जब कोई चीज़ सड़ जाता है ना, जैसे आप पेड़ पौधे सड़ गया तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, या गोबर वगैरह सब सड़ जाता है उस कीड़े लगते हैं, तो वो सब जो भी होती है सब क्या खाते हैं, सब ये अपघटक जो होती है ये सब खा जाते हैं, है कि नहीं, ये खाते हैं। अब ये सब देखो बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, तो ये सब बनाया गया है शरीर, पृथ्वी को, यानी परिस्थिति पारितंत्र को मेंटेन रखने के लिए, बराबर करने के लिए, है ना, यानी हमेशा, यानी एक स्थिति बना के रखने के लिए। अगर इस तीनों में से किसी एक का भी जनसंख्या कम हो जाएगा तो वो प्रकृति को डिसबैलेंस कर देगा। अभी भी देखो प्रकृति कुछ डिसबैलेंस हो चुका है कि नहीं। अभी देखो क्या होती है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो, कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं और कुछ पक्षी मांसाहारी होते हैं, है ना। तो कुछ पक्षी जो होते हैं शाकाहारी जो होते हैं वो तो चलो, है ना, पेड़ पौधे दाना खा लिए, है ना, गेहूं का दाना खा लिए, चावल का दाना खा लिए, मटर खा लिए, वो कुछ करके खा के अपना ज़िंदगी जी लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी के रूप में, है ना, वो ये भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं और वे मांसाहारी भी खाते हैं। जैसे कीट पतंग को खा जाएंगे, जैसे मुर्गी वगैरह, मुर्गी आप देखिएगा ना तो वो दोनों होता है, यानी सर्वाहारी वो भी आ जाती है। मुर्गी जो होती है, मुर्गी हो गया, बकत हो गया, इस दोनों में आ जाती है। क्योंकि मुर्गी के आप देखे होंगे वो चावल के दाना भी खा जाती है कि नहीं, चावल के दाने भी खाती है। अब वो, है ना, अब वो, है ना, वो कीट भी खाते हैं, है ना, मक्खी वगैरह हो गया, ये सब चुट्टी चिट्टी जो होता है ये सब खा जाएगा वो, तो वो दोनों में आता है।
है कि नहीं। अब मान लो, अब देखो अभी रेडिएशन अभी मोबाइल आ जाने से या यानी स्मार्ट सिटी हो जाने से या स्मार्ट चीज़ों की है ना प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होती है कि अभी देखो रेडिएशन बढ़ रही है, तो रेडिएशन बढ़ने से क्या होती है कि जो पक्षी जो होता है वो बहुत, जैसे एक स्पैरो पक्षी करके आता था, है जिसे बोलते थे, है ना, बोलते गोरैया बोलते थे, है ना, गोरैया। एक गोरैया क्या होता, खत्म हो चुकी, लुप्त हो चुकी है। अब इसको लुप्त होने से ये क्या होता था कि गोरैया के लुप्त होने से ऐसा पर्यावरण पे ये एक इफेक्ट आया है कि जो टिड्डा होता है, टिड्डा जो फतिंगा जिसे बोलते हैं, तो वो फतिंगा की संख्या बहुत बढ़ गया है। अगर ये रहता तो उससे वो टिड्डा को खा जाता, वो है कि नहीं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड रहता है, वो शाकाहारी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो टिड्डा को खाता, क्योंकि टिड्डा जो होता है वो खाता है घास खाता है ना, फसल खाता है वो। और वो क्योंकि गोरैया कुछ पक्षी जो होते हैं वो तो सर्वाहारी, क्योंकि वो खाते हैं शाकाहारी को खा जाते हैं, ठीक है। तो वो होती, अब देखो गोरैया खत्म हो गया, यानी कुछ पंछी खत्म हो गया, पंछी खत्म होने से टिड्डा की संख्या बढ़ गई, यानी कीट पतंगे की संख्या बढ़ गई है ना, मक्खी की संख्या बढ़ गई है। तो ये सब जो होती है सब डिसबैलेंस कर दे रहा है। अब कीट कभी आप न्यूज़ में सुने होंगे कि कीट पतंगे ने किसी को खेत की उजाड़ कर रख दिया, है कि नहीं, वो क्यों, क्योंकि उसका डिसबैलेंस हो गया। इसीलिए ये सब क्या है, फूड चैन है, ठीक है। ये सब क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक चैन है, एक रिएक्शन है, वो हर तरह का होना सभी को एक जरूरी पड़ता है। सो थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।